राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने चैनल का इतना सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और आप सब कथाओं में इतना मन लगा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, तो ये जो प्रसंग है ये महाशिवरात्रि के पहले का है। इस समय देवी पार्वती और हमारे भोलेनाथ के मध्य जो वार्तालाप हुए थे उसकी बात है। और ये प्रसंग ये बताता है कि आखिरकार भोलेनाथ को मनुष्यों में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा गुण है। तो प्रसंग की शुरुआत करते हैं। एक बार प्रेम से भोलेनाथ का नाम लीजिए और कहिए हर हर महादेव। तो हुआ यूँ कि देवी पार्वती जी ने अभी अभी अपनी तपस्या समाप्त की थी। भोलेनाथ ने उन्हें प्रकट होकर वरदान दिया कि उनकी तपस्या ज़रूर सफल होगी और भोलेनाथ अदृश्य हो गए। सप्त ऋषि पहले ही देवी पार्वती की परीक्षा ले चुके थे और देवी पार्वती जी से पूरी तरीके से संतुष्ट थे। सप्त ऋषि और समस्त देवतागण जानते थे कि देवी पार्वती जी भोलेनाथ से विवाह करने के लिए इतना कठोर तप कर रही है और ये बात हमारे भोलेनाथ भी जानते थे, पर उन्होंने वरदान देने से पहले देवी पार्वती जी से इस विषय में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह देवी पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही देवी पार्वती जी को उनका वरदान मिला कि उनका हवन सफल हुआ, उनकी इतने वर्षों की तपस्या सफल हुई, देवी पार्वती खुशी खुशी अपने घर को जाने लगी। तभी देवी पार्वती को एक करुण स्वर सुनाई दिया जो एक बालक का था, जो बहुत ही पीड़ा में था और बार बार आवाज़ें लगा रहा था कि कृपया कोई मेरी रक्षा करे, कोई है, कोई मुझे सुन रहा है, कृपया मेरी रक्षा करे। देवी पार्वती जी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वह नदी किनारे पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक नक्र, मैं आपको बता दूं कि नक्र मगरमच्छ को कहते हैं, तो एक नक्र ने एक बालक का पैर पकड़ा हुआ है और बालक ने जैसे ही देवी पार्वती जी को देखा तो कहा, हे देवी, मेरे कोई माँ नहीं है, ना ही मेरे कोई बहन है, तो मैं आपको माँ मानूं या बहन, आप जो भी समझो, बस मुझे इस नक्र से बचा लीजिए। देवी पार्वती जी ने उसे रोता हुआ देखा और नक्र से कहा कि हे नक्र, इस बालक को छोड़ दो। तो नक्र कहता है कि मुझे ये मेरे भोजन के समय मिला है, साक्षात ब्रह्मा जी ने इसे मेरे भोजन के लिए यहाँ भेजा है, तो मैं इसे तुम्हारे कहने पर क्यों छोड़ दूँ। तो देवी पार्वती जी कहती है कि इसके बदले में तुम चाहे जो मांग लेना, मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इतना सुनने के बाद नक्र कहता है कि सोच लो देवी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। देवी पार्वती जी ने कहा कि आप मांगिए, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी। नक्र कहता है कि अभी अभी जो आपने ये तप किया है, इस तप का फल मुझे चाहिए, आप ये तप मुझे अर्पण कर दीजिए। देवी पार्वती जी ने कहा कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, ये तप मैं तुम्हें दे दूंगी और इसका समस्त फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहने के बाद नक्र कहता है कि ठीक है देवी, तो आप अभी प्रण लीजिए और पहले मुझे आप अपना यज्ञ का सारा पुण्य दीजिए। देवी पार्वती जी ने ऐसा ही कहा और प्रण लिया। प्रण लेने के बाद नक्र का पूरा शरीर चमकने लगा। अभी तक नक्र ने बालक को छोड़ा नहीं था। नक्र कहता है कि अभी भी सोच लो, तुम्हारे तप में बहुत शक्ति थी और इससे भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए थे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थी, तुमने ये तप मुझे दे दिया, सोच लो। देवी पार्वती जी कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया है, मैंने तप तुम्हें दे दिया है, अब तुम इस बालक को छोड़ दो। नक्र ऐसा ही करता है, नक्र बालक को छोड़ देता है। कुछ समय पश्चात देवी पार्वती वहाँ से जाने लगती है और पुनः अपने तप के स्थान पर बैठ जाती है। जब वह तप करने के लिए फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करने लगती है, तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं और भोलेनाथ कहते हैं कि देवी,
अब दोबारा तप क्यों कर रही है? तब देवी पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जो तप किया था वो मैंने उस बालक को बचाने के लिए उस नक्र को दे दिया है, और मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे दोबारा कठोर तपस्या करनी होगी। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि मेरा सबसे प्रिय गुण जो मैं हर व्यक्ति में ढूंढता हूँ आप में है या नहीं। मैं जानता था कि आप मेरी पत्नी बनना चाहती है। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जानना चाहता था कि आप किसी दूसरे मनुष्य का दुख दर्द महसूस कर सकती है या नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकती है या नहीं। आपको दोबारा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अभी अभी जिसको अपना व्रत दान किया था वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। आपने प्रण लिया था कि आप अपना तप मुझे अर्पण करती है, तो वो तप खुद ब खुद मुझे मिल चुका है। तब भोलेनाथ नक्र की तरफ देखते हैं तो नक्र भोलेनाथ में लीन हो जाता है, और वो जो बालक उनके पास खड़ा था वह नंदी में परिवर्तन हो जाते हैं। नंदी महाराज देवी पार्वती जी के पास आते हैं और देवी पार्वती जी के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। भोलेनाथ देवी पार्वती जी से कहते हैं कि बहुत जल्द हमारा विवाह होगा, आप घर जाइए। और इनके कुछ दिनों पश्चात महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ भगवान और हमारी माता पार्वती का विवाह हुआ। इसी पर्व के रूप में हम शिवरात्रि को मनाते हैं। इसी के साथ कथा का समापन हुआ। तो एक बार बोलिए हर हर महादेव। अगले वीडियो में मैं भगवान भोलेनाथ का एक व्रत के बारे में जानकारी दूंगी। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।